जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो मेरा जो निरंकार देवता के बारे में मैं आपको बता रहा था और इसका तीसरा भाग मैं आपको बता रहा हूँ, शेष भाग। तो निरंकार देवता जो है बड़े देवता के रूप में पूजा जाता है, ठुल देवता के रूप में उनकी पूजा होती है, भव्य पूजा होती है और बार-बार सालों में उनकी पूजा होती है। तो निरंकार देवता की कहानी उनको पता चलता है कि उनको उनकी बहन का दोष लगा है, तब जाके वो अपनी बहन के यहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी कहते हैं ना, अपने अपने साथ, वो तो एक जोगी रूप में है, वो खुद जोगी हैं, तो अपने साथ कुछ जोगियों को भी साथ में ले जाते हैं वहाँ। तो अपने साथ जोगियों को ले जाते हैं, तो उनकी बहन को पता चलता है कि मेरे भाई आगे हैं, लेकिन उनकी बहन को ये पता नहीं था कि ये भगवान है, एक साक्षात विष्णु है, साक्षात शिव है। वो सिर्फ एक भाई से प्रेम करती थी, उनको अपने भाई समझ के। तो वहाँ जब पहुँचे तो उनकी बहन बड़ी खुश होती है कि मेरे भाई आगे। तब उनके बहन अपने घर में कई प्रकार के भोजन पकाती है। भोजन जब पकाती है तो उनको जब भोजन दिया जाता है, और जो उनके साथ जोगी साधु सन्यासी गए होते हैं उनको भोजन जब कराती है, तो भाई बोलता है, बहन मुझे ये भोजन पसंद नहीं है, मुझे तू वो भोजन दे जिससे तूने अपनी छाती का दूध पिलाया हो, तो मुझे उसका भोजन चाहिए, मीट मांस का जो भोजन चाहिए। तब वो कहती है, मेरे भाई आज पहली बार यहाँ आया है, तो वो अपने बच्चे को काट देती है, अपने बच्चे को मार देती है। उसका एक बेटा होता है उसकी बहन का, तो वो अपने बेटे को काट के अपने बेटे का मीट बना देती है। तब जाके उसको अपने भाई को मीट दे देती है। तो वो कहता है, बहन तूने मीट तो बना दिया है, मैं मीट तब खाऊंगा जब तू इसका सिर लाएगी। तूने पूरा मीट तो मुझे दे दिया है, लेकिन सिर तो दिख ही नहीं रहा है, सिर का ही मीट सबसे अच्छा मुझे उत्तम होता है। तब वो सिर को छुपा के रखती है, वो रोती रहती है अपना दुख, लेकिन कह नहीं पाती है। अपने भाई को खुश करने के लिए, अपने भाई की इज्जत करने के लिए, तो उस सिर को भी काट के उसको पका के तब उनको दे देती है। तो वो कहती है, हाँ अब बढ़िया हो गया। तो निरंकार देवता कहते हैं, अब जो है पूरा मांस मुझे मिल गया है, सिर का मीट भी मुझे मिल गया है। तो वो कहती, भाई अब तुम खाओ। वो कहते, मैं खाऊंगा नहीं जब तो मेरा भांजा नहीं आएगा, तेरा एक पुत्र भी तो है, उसको लेके आ। भांजा कहाँ है मेरा? अब वो कैसे बताए कि भांजे को तो उसने काट दिया है, अपने पुत्र को तो काट के उसी का मीट। वो कहती है, तुम कैसी बात कर रहे हो, मैंने अपने बेटे को तो मैंने काट दिया है, उसका मीट पका के तुम्हें दे दिया है, अब तुम खाओ। वो कहता, नहीं, तेरा जो पुत्र है वो मेरा भांजा है, तुम अपने भांजे को लेके आओ, अपने पुत्र को लेके आओ, तुम आवाज़ लगाओ, वो आएगा और तब मैं उसके साथ खाऊंगा। लेकिन वो समझाती है कि उसका मीट बन चुका है, मैंने उसको काट दिया, उसको पका दिया, लेकिन जो है भगवान नहीं मानते। वो कहते, तू आवाज़ लगा, जा बाहर जा। तो रोते हुए चिल्लाते हुए आवाज़ लगाती है बाहर। जैसे ही आवाज़ लगाती है, भगवान की ऐसी माया हो जाती है कि बेटा दौड़ के आ जाता है। जब बेटा आ जाता माँ के पास, निरंकार जी के पास, तब बहन समझ जाती है ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये भगवान है। तब जाके वो समझती है ये भगवान है। तो बालक जो है आ जाता है, जिंदा हो जाता है। बालक मरा ही नहीं होता, वो तो भगवान की माया होती है। तब जाके निरंकार कहते हैं, बहन हस्तिनागढ़ में, हस्तिना जैती बार में मेरे नाम का महायज्ञ हो रहा है, भारी यज्ञ हो रहा है, जिसमें जो है सारी दिशा दिहाड़ियाँ बुलाई जाएंगी। ये नहीं कि तू मेरी बहन है, तुझे नहीं, सारी जितनी हैं हस्तिनागढ़ में, जितनी चेली बेटी हैं हस्तिनागढ़ में, महाभारत में बहुत सारे जो है चेली बेटी जो है बिना भाई के रह गए, बिना माँ बाप के रह गए, क्योंकि उनके माँ बाप महाभारत में युद्ध में मर गए, भाई युद्ध में मर गए, तो उनके भाई बंद कोई भी नहीं है, जैसी बैणा दुशाला है। तो इतनी बहुत सारी मेरी बहनें हैं, मेरी दिशा ध्यान हैं, तो सबको जो है वहाँ बुलाया जाएगा, बहन तू भी जरूर आना। तो हित होता है वो भांजा, हित को लेके तू वहाँ आना। तब हस्तिनागढ़ में भव्य जो है कार्यक्रम शुरू हो जाता है, भारी यज्ञ शुरू हो जाता है।
गाया के ब्रह्मा, काशी के पंडित, वेद का ब्रह्मा, होम के ब्रह्मा, नियम धर्म के ब्रह्मा वहाँ बुलाए जाते हैं। धतिया ढोल चलिया नगर, पूरब का ढोली, पश्चिम का दोमा, तमा विजयसार वहाँ आ जाता है। तो तमा विजयसार ना हमारे गढ़वाल की तरफ जो है तांबे का ढोल होता है, और हमारे कुमाऊँ की तरफ जो है विजयसार का ढोल होता है। तो उसे बोलते हैं, अब दोनों ढोलों को वहाँ बुलाया जाता है, इसलिए तांबा विजयसार हो गए। तो तांबा विजयसार बुलाया जाता है वहाँ। तो जितने देवी देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, महात्मा लोग हैं, ठाठ ठठेश्वर, मोहिनी तपस्वी, शिव नाम सन्यासी, राम नाम बरागी, बारपंथ का जोगी, नवनाथ का सिद्ध, 84 गुरु को वहाँ पर बुलाया जाता है। जितने भी हैं दिशा, ध्यानी, चेली, बेटी, हस्तिनागढ़, जैती बार के, सबको वहाँ बुलाया जाता है। तो बैणी दुशाला जो कौरवों की बहन थी, जिनके भाई जो है महाभारत में मर चुके थे, बिन भाई की बैणी जो, उसको जरूर बुलाया जाता है। तो कहते हैं कि दुशाला का दोष भी जो है, एक कथा यह भी है कि दुशाला का दोष लग गया था निरंकार भगवान को। और दूसरा कथा यह है कि उनकी बहन जो आमा देवी है, उनका दोष लग गया था। तो सारी बहनों को वहाँ पर बुलाया जाता है। तो जो है जो हमारे निरंकार देवता के साथ जो देवता चलते हैं, हित हैं, मामू नरसिंह हैं, विष्णु अवतारी, भैरव देवता है, माता भगवती है, तो कई देवता जो उनके साथ चलते हैं। तो सभी देवताओं को वहाँ पर बुलाया जाता है। अब जो है सामान चाहिए भाई, अब सारा सामान वहाँ पर आ जाए। इंद्रबाड़ी के जौ, कालबाड़ी के तिल, न तिल का तेल, कपास की बाती, कामधेनु का दूध, गौत, गंगा जल जो है, घी, गोबर, सारा सामान आ जाता है। अब क्या रह गया है? पया पदम। अब ये पया पदम वाली कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। पया पदम के बारे में सबने बताया आपको कि पया पदम जो है निरंकार देवता की पूजा में चाहिए, लेकिन उसको पयाल लोग से कौन लाया ये किसी ने नहीं बताया अभी तक आप लोग को। तो मैं अपने गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से मैं आपको बता रहा हूँ। अब पया पदम चाहिए। अब हस्तिनागढ़ में सभी देवी देवता भी बैठ गए, और जो है कृष्ण भगवान तो निरंकार के रूप में बैठे हैं, विष्णु वही हैं, और 5 भाई पांडव बैठे हैं। तो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा कहते हैं अब ईश्वर के लिए पया पदम चाहिए, पया। और पया का पेड़ कहाँ है? पयासुरी लोक में, पया लोक में। और उसके पहरेदार कौन है? न करोड़ नाग, न कोटि नाग, विषाधारी नाग, इसी विषी नाग। अब वहाँ जाए कौन? अब जिससे भी पूछे भैया हम तो नहीं जा रहे। अब देवी देवता भी परेशान हो गए, पांडव भी परेशान हो गए, भाई अब पयाल लोक में जाएगा कौन? और पयाल लोक से जो है पया को लेके आना है। अब जो है पान का बेड़ा, लौंग का जोड़ा बनाते हैं देवता पांडव। अब चले जाते हैं जंगल की तरफ। देखो जंगल में कोई मिलेगा तो उसे भेजेंगे जिसे पता नहीं है, और क्या पता हमें जंगल में मिल जाए कोई पेड़ पया का। तो जंगल में जब घूमते हैं तो जंगल में देवी देवता और पांडव जो है बार हार की सभा लेके बैठ जाते हैं। अब थक जाते हैं, जंगल में कोई मिलता ही नहीं। अब देवी देवताओं को तो पता है भाई पया लोक में जाएंगे नाग हमें खा देंगे, पांडवों को भी पता चल गया। अब कोई जो है देरी देवान घुनी चाकर जो भी है उनके, वो कोई जाने को तैयार है नहीं। भाई हम पया लोक में जाना मतलब मौत को मुंह में जाना। तो कृष्ण भगवान जो है ग्वाल ग्वाल का रूप रख के जंगल में आ जाते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ग्वाले थे। तो जंगल में कृष्ण भगवान ने जो है ग्वाले का रूप रखा है। तब ग्वाले का रूप जब कृष्ण भगवान ने रखा है तो कृष्ण भगवान जो है अपनी गाय चरा रहे हैं जंगल में। तो जो है अब वहाँ पर जो है बीच में पांडव बैठे हैं, और बारहार की सभा नौहार की कचड़ी बैठी है, बीच में पान का जोड़ा, पान का बीड़ा, लौंग का जोड़ा, और दही दूध मक्खन रख देते हैं कि जंगल का कोई आदमी आएगा दही दूध के लालच से यहाँ पर आएगा। तो कृष्ण भगवान ने ग्वाले का रूप रखा है, कोई उन्हें पहचान पाया नहीं। तो ग्वाला आता है और पान का जो है जोड़ा, लौंग का, पान का जो बेड़ा, लौंग का जोड़ा और दही दूध खा लेता है। तो जब खाता है तो उसे कहते हैं भाई तूने जो है जो खा लिया है वो गलत कर दिया। वो कहता है क्यों, क्या गलती हो गई? तुमने रखा था मैंने खा लिया। कहते हैं अब तूने ये तो खा लिया, लेकिन शर्त ये थी जो ये खाएगा वो पया लोक में जाएगा और तुझे जाना पड़ेगा, और नहीं जाता है भाई तुझे दंड मिलता है।
पयाशुरी लोग में जाना है, पया का पेड़ लाना है वहाँ से। वो सोचता है ठीक है मैं जाऊँगा, भाई आपने जब खा रखा है तो जाना पड़ेगा। लेकिन वो सोचता है अगर इतने बड़े बड़े देवी देवता नहीं जा पा रहे हैं, इतने पांडव जिन्हें महाभारत जीत दिया वो नहीं जा पा रहे हैं, मैं कैसे जाऊँगा। लेकिन उसको याद आ जाती है, उसने एक गरुड़ की मदद करी थी बहुत पहले, तो गरुड़ वाली कथा याद आ जाती है। तो ग्वाला जो है जंगल में कुछ समय पहले जंगल में गायें चरा रहा था। गायें चराते चराते वो क्या देखता है, एक गरुड़ बीमार अवस्था में मिलता है। गरुड़ जब बीमार अवस्था में मिलता है उसके सारे शरीर के पंख गिरे होते हैं, एक भी पंख शरीर में नहीं है। गरुड़ चल फिर नहीं पा रहा है, उड़ वो पाता नहीं है, भूख से वो चिल्ला रहा है। तो ग्वाला उसके पास पहुंचता है तो कहता है गरुड़ भाई तुम क्यों रो रहे हो। गरुड़ कहता है हे ग्वाले, मेरे शरीर के सारे पंख गिर चुके हैं, भूख से मैं मर रहा हूँ, चल फिर नहीं रहा हूँ, अगर उड़ूंगा नहीं तो मैं शिकार कैसे करूँगा। तो ग्वाला कहता है हे गरुड़ भाई मैं तेरी मदद कैसे करूँ, तू बता तुझे क्या खाना है, मैं लाता हूँ, और तेरे पंख कैसे गिरे। वो कहता है हे ग्वाले, मैं जंगल में घूम रहा था तो मैंने एक कलंकी गाय को खा दिया। कलंकी गाय में तो कोड़ी गाय को, एक गाय थी जिस गाय को श्राप मिला था किसी ऋषि मुनि तपस्वी को। कोई तपस्वी जंगल में तपस्या कर रहे थे, एक गाय माता बार बार उन्हें परेशान कर रही थी, तप नहीं करने दे रहे थे। तो उस तपस्वी ने गाय माता को कुष्ठ होने का श्राप दे दिया, जा तू कोड़ी हो जा, तूने मुझे जो है तपस्या नहीं करने दी। तो कुष्ठ होके वो गाय माता मर गई। तो उस गाय माता का जो है मीठ मांस जो उस गाय माता को गरुड़ ने खा दिया, तो गरुड़ को भी जो है कुष्ठ हो गया और गरुड़ के सारे पंख गिर गए। अब जब गरुड़ के सारे पंख गिर गए तो गरुड़ अब न उड़ पाता है, न खा पाता है, न जा पाता है। तो उसने कहा ठीक है पंख तो तुम्हारे गिर गए, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए वो लाऊं, कैसे तुम्हारे पंख आएंगे। हे गरुड़ भाई कैसे तुम्हारे पंख आएंगे। तब जाके गरुड़ कहता है हे ग्वाले, महाभारत हुआ है, महाभारत में जो है हाथी मरे हैं, घोड़े मरे हैं, कई इंसान मर चुके हैं, लाखों करोड़ इंसान मर गए हैं, तो मुझे इंसान का मांस चाहिए। अगर मैं इंसान का मांस खाऊंगा तो मेरे जो शरीर के जो पंख हैं वो पंख आ जाएंगे। तब जाके वो ग्वाला जो है महाभारत जहाँ हुआ रहता है कुरुक्षेत्र में कहते हैं, तो कुरुक्षेत्र में जाके इंसान का मांस लेके आता है। तो उसमें भी अब मांस तो वहाँ कई प्रकार का है, तो कभी घोड़े का लाता है, कभी हाथी का लाता है, कभी जानवर का लाता है। तो गरुड़ कहता है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 3-4 बार लाता है वो, तब जाके इंसान का मांस तब मिलता है। तब इंसान का मांस वो लाता है, तब गरुड़ को देता है, तब गरुड़ जो है इंसान के मांस को खाता है। तब जब इंसान के मांस को जब गरुड़ खाता है तो गरुड़ के सारे पंख आ जाते हैं। जब गरुड़ के सारे पंख आ जाते हैं गरुड़ से हो जाता है, गरुड़ उड़ने लग जाता है। तो गरुड़ कहता है हे ग्वाले, तूने मेरी जान बचाई, और मेरी जब तुझे जरूरत पड़ेगी कभी तो मुझे ये बोल देना तू मेरा भांजा हो गया, आज से मैं तेरा मामा हो गया। एक मामा एक भांजे के लिए क्या करता है, एक भांजा मामा अपने भांजे के लिए जो फर्ज निभाता है वो फर्ज मैं तेरे लिए निभाऊंगा। आज से मैं तेरा मामा, तू मेरा भांजा, तो मुझे याद कर देना, मैं वहां आ जाऊंगा। तेरे कभी भी तुझे कष्ट आए, कोई विपदा आए, कोई दुख आए, मुझे याद करना। तब जाके जो है उस ग्वाले को गरुड़ की याद आ जाती है। तो कहता है मामू गरुड़ तुम कहाँ हो। तब जाके तुरंत गरुड़ मामू वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो गरुड़ मामू कहते हैं हे ग्वाले, तूने मेरी बहुत रक्षा करी भांजे, मेरी जान तूने ही बचाई। तू अगर इंसान का मांस मुझे नहीं देता मैं मर जाता, बता तुझे क्या जरूरत है, तूने मुझे क्यों याद कर दिया। तब जाके कहते हैं मामू ऐसी ऐसी बात हो गई, मुझे पयार लोग में जाना है, पयाशुरी लोग में पया के पेड़ लाना है। तो कहते हैं भांजे जा, मैं तुझे बताऊंगा पयार लोग जाने का रास्ता। वो कहता है मामू वहाँ जो है उस पया के पेड़ में न करोड़ी न कोटि नाग हैं, विषाधारी नाग, वो नाग खाने वाले हैं। वो कहता है मेरे होते हुए कोई नाग तुझे कैसे खा देगा, तू मेरा भांजा है। तो गरुड़ और नाग का जो है बैर है। तो गरुड़ को देख के नाग भाग जाते हैं। तो कहते हैं चल मेरे पंख में बैठ। तो गरुड़ जो है अपने पंख में बैठाता है उस ग्वाले को। तो उस ग्वाले को पंख में बैठा के धर्मशिला बाहर खोल के, लाख लगे हैं धर्मशिला बाहर लगे हैं पयार लोग जाने में, लुआ के संबटे लगे हैं, 7 ताव उल्टे 7 ताले सुलटे लगे हैं। तो 7 ताव उल्टे सुलटे धर्मशिला बाहर खोल के पयार लोग में जो है अब गरुड़ जो है
अपने भांजे को उतार देता है। तो कहता है भांजे मैं जो है इस पयाशुरी पेड़ के ऊपर घूमता हूँ, पया के पेड़ के ऊपर घूमता हूँ, और जो है मुझे देखेंगे नाग तो भाग जाएंगे, और जैसे ही नाग मुझे देख के भागेंगे तो पेड़ में चढ़ जाना और पया को तोड़ लाना। तब से पया के पेड़ में नाग होते हैं, और जो है पया के ऊपर जब गरुड़ तभी घूमता है। आप कभी भी ध्यान देना, गरुड़ जो है पया के पेड़ में जब निरंकार की पूजा होगी या अलगनाथ जी की पूजा होगी, जब निरंकार देवता के जो निरंकार देवता या हीत देवता जब पया के पेड़ के नज़दीक जाएंगे ना, तो शोनी गरुड़ जरूर घूमेगा। तो गरुड़ का घूमना जो है शुभ माना जाता है। तो गरुड़ जब पया पेड़ के ऊपर जब घूम जाता है, तब जाके वो ग्वाला पेड़ में जाता है, और पया तोड़ के तब गरुड़ जो है अपने पंख में बैठाते हैं और मृत्यु मंडल में लाते हैं। तब जाके वो ग्वाला हस्तिनाथ जयंती बार में जाता है, तो पयाशुरी पेड़ को कहता है ये पयाशुरी पेड़ है। तब से पयाशुरी लोग से पया का पेड़ तब जाके धरती में आया है, मृत्यु मंडल में मय मथे लोग तब आया। अब ये कथा है, और तब से जो है पया की कथा तब से चली है। अब हमारे यहाँ कुमाऊं की तरफ अलगनाथ जी की पूजा होती है, तभी पया जरूर चाहिए। जब पया चाहिए तो गरुड़ घूमने लग जाता है, सोनी गरुड़ जब घूमने लग जाता है, तब देवता पया के पेड़ में चढ़ते हैं, तब पया की टहनी तोड़ के लाते हैं, तब मंदिर में चढ़ाते हैं, अलगनाथ या निरंकार देवता के मंदिरों। और निरंकार देवता के में भी यही है कि हित देवता और जो निरंकार देवता के साथ जो बैस पैरोणी होती है, वो जाके पया को न्योत के लाते हैं और सोनी गरुड़ का इंतजार करते हैं। सोनी गरुड़ आता है, वही घड़ी वही लगता है, क्योंकि पंडित जी भी बताते हैं ना कि इतने समय में गरुड़ आने वाला है, और इतने समय में पया कटेगा, इतने समय में पया को न्योता जाएगा, इतने समय में वहाँ जाया जाएगा। तो भव्य बाजे गाजे भ्योरी भोगर तोड़ी रणसिंह न्योता निशान लेके तो सभी देवी देवता जो है पयाशुरी पेड़ के यहाँ पर जाता है, पया पदम के यहाँ पर जाता है। तो अलगनाथ जी की कथा और निरंकार देवता की कथा एक है, मैंने पहले भी आपको बताया। तब जाके जो है वहाँ पर भारी यज्ञ हो जाता है जयती बार में। जितने चेली बेटी हैं सबको बुलाया जाता है, जितने देवी देवता हैं सब बुलाया जाता है, निरंकार की जो बैस पैरोणी क्षत्रिय रौतान है उन्हें सब बुलाया जाता है। तो वहाँ पर जो है बड़ा रोड भोग की पूजा जो है इनको लगती है। तो सब देवी देवताओं को तब खिला पिला के जो है, क्योंकि पांडवों को दोष लग गया होता है निरंकार देवता का, उनका अपमान करा। तो सबसे बड़े जो है युधिष्ठिर धर्मराज पांडव है, उन्हें कुष्ठ हो गया था, और भीम नाम के पांडव ने उनकी बेइज्जती करी थी, उनका घर से निकाला था लात मार के। तो उनका दोष जो है जयती बार में लग गया था। तब वही दोष का काटने के लिए, वही दोष का निपटारा करने के लिए, वही दोष का दंड उन्होंने दिया। तो कहीं पर ना निरंकार देवता की पूजा दोष रूप में भी होती है, क्योंकि निरंकार का देवता का बहुत दोष लगता है। हमारे इस तरफ भी अलगनाथ से बहुत डरते हैं हम लोग, उनका बहुत भयंकर दोष लगता है, क्योंकि बहुत बलशाली देवता है, साक्षात शिव है, साक्षात विष्णु है। तो निरंकार देवता क्या है, शिव भी है और विष्णु भी है। जन्म विष्णु के रूप में हुआ है, पूजा शिव के रूप में होती है। तो वही शिव है, वही विष्णु है। इसमें बहुत सवाल आते हैं ना, मैंने कल भी बताया था आपको, बहुत सवाल आते हैं। कोई कहता है वो शिव है या कोई विष्णु है, क्या है। हमारे पास भी बहुत मैसेज आते हैं, आप बताओ। तो मैं बता रहा हूँ कि विष्णु भी है और शिव भी है। जन्म हुआ है जलंकार से, तो जल विष्णु है, और पूजा होती है उनकी शिव के रूप में, क्योंकि वो जोगी रूप में भी है। तो ये कथा है निरंकार देवता की। देखो प्रभु अनंत है, कथा अनंत है, तो प्रभु भगवान का तो कोई गुणगान ही नहीं कर सकता है। और अलग अलग गुरु की अलग अलग कथा है, क्योंकि कथा भगवान की बहुत ज़्यादा है। तो किसी गुरु को हम गलत नहीं कह सकते हैं, और किसी को गलत कहना भी गलत है, क्योंकि अपना अपना ज्ञान है, अपना अपना ध्यान है, अपने अपना जो है शाखा सबने पकड़ी है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और मैं आगे भी आपको नई नई कथाएं लाते रहूँगा, अपने देवी देवताओं के बारे में बताऊँगा, क्योंकि मुझे अपने देवी देवताओं के बारे में ही मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको पता ही है। आप जो है हमारा साथ दें, और हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी है गुरु गोरखनाथ जी करके। तो गुरु गोरखनाथ जी में जुड़ने के लिए मैं अपना
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड करता हूं और उसमें आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे कमेंट मैसेज के उससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारा नंबर ले सकते हैं। अगर कोई किसी का कोई सवाल जवाब कोई कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हम अपने ग्रुप में आपको ऐड भी करेंगे, क्योंकि हमारे ग्रुप में सारे गुरु लोगों को मैंने जोड़ा है, डंगरियाओं को जोड़ा है, पंडितों को जोड़ा है, शास्त्रीय लोगों को जोड़ा है, सिद्ध डंगरियाओं को जोड़ा है, सिद्ध जगरियाओं को जोड़ा है। अगर किसी की कोई समस्या समाधान भी अगर कोई चाहता है, कोई किसी को कोई परेशानी है, तो हमारे ग्रुप के माध्यम से उसका शंका का समाधान भी होता है। हम कोशिश करते हैं, ये तो नहीं कर सकते कि हम करेंगे ही गारंटी के अनुसार, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कोई गुरु ये नहीं है कि इतना पैसा लाओ ये लाओ, कैसे ही लोगों का भला हो जाए। तो हमने ये सोचा कि हमारे जरिए, हमारे ग्रुप के जरिए या हमारे जरिए किसी का भला हो, क्योंकि हम उत्तराखंड की संस्कृति को हमने बचाना है। उत्तराखंड की जो देवभूमि है इसको बचाना है। मठ मंदिर देवी देवताओं के बारे में हमने बताना है। नई पीढ़ी को हमने जगाना है। तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैंने अपने नंबर डाला हुआ है, अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डाला हुआ है। अगर आपको कुछ सीखना है तो भाई मैं सिखाने को तैयार भी हूँ। आप बताओ, अगर किसी को जागर लगाना सीखना है, घटेरी लगाना सीखना है, और किसी को कोई मंत्र सीखना है, किसी को कोई देवी देवताओं के बारे में जानना है, कोई पूजा पाठ करना सीखना है, तो आप मेरे साथ आ सकते हैं, क्योंकि यह काम ऑनलाइन नहीं हो सकता है। गुरु दीक्षा, गुरु शिक्षा, गुरु का ज्ञान जो है हमारे गुरु गोरखनाथ जी ने सारे शिक्षा गुरु को हमारे माध्यम से दिया है, हमें दे गए हैं गुरु के माध्यम से, क्योंकि हम गुरु पद पे हैं आपकी कृपा से, अपने गुरु की कृपा से, उस गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से। तो हमारे जो पुराने लोग थे ना, पुराने गुरु लोग थे, तो वो लोग ये शिक्षाएं नहीं बताते थे, ये बता के ही नहीं गए। हमने पूछा भी तो नहीं, तो हमने पूछा, हम तो अभी भी पूछ रहे, तो हमें बता के गए हैं। जितना बता के गए हैं मैं आपको क्योंकि ये बातें चुपचाप बताई जाती हैं, ऑनलाइन नहीं बताई जाती है। तो मैं ये आपको बताने को तैयार हूँ। आप मेरे पास आइए, सीखिए, मैं आपको सिखाने को तैयार हूँ। जागर लगाने सिखाने को तैयार हूँ, थाली बजाने को सिखा रहे, भाग लगाने को सिखाने को तैयार हूँ। आप मेरे पास आइए तो सही, आप सोचे तो सही। हमने ये चीज़ सीखनी है। नई पीढ़ी तो फिर ये चीज़ें भूल जाएंगी ना, पुराने जो गुरु लोग हैं वो चले जाएंगे, फिर नई पीढ़ी कहाँ से जगरिया लाएंगे, कहाँ से डंगरिया लाएंगे, कहाँ से गुरु लाएंगे, बताइए आप। तो मेरा उद्देश्य यही है कि नई पीढ़ी को बताना है, नई पीढ़ी को जगाना है और देवी देवताओं के बारे में बताना है। जितना ज्ञान ध्यान मुझे होगा बताऊंगा। अभी मैं कुछ चीज़ें तो मैं इसमें ही बता दूंगा, जैसे नज़र का है, नज़र का जो थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं वो मैं इसमें बता सकता हूँ आप लोग को, और भभूत का थोड़ा बहुत मैं आपको बता सकता हूँ इसमें, क्योंकि आप कुछ लोग देश प्रदेश हो, कभी आपको कोई परेशानी आ जाती हो, हाँ, तो वहाँ कौन है भाई, ना कोई पुछेरी है, ना कोई डंगेरी है, ना कोई है, तो अपने हाथ से तो कर सकते हैं आप। तो वो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। तो आज के लिए इतना बहुत है। फिर मैं आप आगे आपके प्यार आशीर्वाद रहा, फिर आप आगे को फिर बताते रहूँगा। नई नई नॉलेज, नई नई शिक्षा, नई नई कहानियाँ, नई नई कथाएँ लाते रहूँगा। तो बहुत बहुत जय निरंकार देवता, जय अलगनाथ देवता, जय भारत माता की जय, उत्तराखंड की जय, देवभूमि की।